ओके। अभी हमने इक्वेशन जो है वो एक ड्राइव की थी। ये हमने लास्ट पे इक्वेशन जो है ड्राइव की। ये इक्वेशन जो है कैसे ड्राइव हुई? ये आपने मोमेंटम इक्वेशन से स्टार्ट किया था। ये फोर्सेस को बैलेंस किया था और आपने फिर अजम्पशन की थी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू ज़ीरो है, स्लोप जो है वो क्या है, वो बहुत स्मॉल है। और फिर आपने तीसरी अजम्पशन ये की थी कि आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि आपके जो मोमेंटम कोफिशेंट्स हैं वो जो है वो किसके इक्वल है, वो वन के इक्वल है। ये तीन अजम्पशंस आपने की थी और उसके एंड पे जाके ये इक्वेशन होगी। इसको इस जो है ना हम जो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास गेन हुई है इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, इक्वेशन ठीक हो गया, स्पेसिफिक फोर्स। अब ये हमें क्या बताती है? ये बताती है कि जो कुछ सेक्शन वन के ऊपर है वही कुछ जो है कमोबेश सेक्शन टू के ऊपर है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, कि सेक्शन वन जो है उसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन सेक्शन टू। या इस साइड पे सेक्शन वन है और इस साइड पे सेक्शन टू है। ठीक है, इधर उधर वाले हम डायग्राम से अगर देखें तो any force that is being applied on section 1 is equal to what is being applied on section 2। ठीक है, लेकिन assumption क्या है, which is very important? assumption ये है कि उसकी force of friction ज़ीरो हो, slope very very small हो, यानी कि थीटा जो है यहाँ पे ये ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक हो गया। और तीसरी assumption जो है वो क्या है कि velocity distribution जो है वो यूनिफॉर्म है। क्लियर होगी ये वाली बात? सो उससे जो हमें मिलेगा उससे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन जो है हम बोलेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल है। और आपको थोड़ा सा पता भी चलेगा कि मैं इसमें जो है ना वो थोड़ा सा अपना जो है ना वो जो पढ़ाने का मेरा अंदाज़ है उसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग थिंग्स ऑन द board notes, I will be directly uh, using PowerPoint slides to record the various concepts on the way। ठीक है, ये बेसिकली अगर नज़र आ रहा है आपको, और मुझे उम्मीद है अगर आ रहा है तो मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है इसको ताकि यहाँ पे जगह बने और मैं जो है इस डायग्राम को जो है कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो है मैं इसको समझा सकूँ। लेकिन जो टॉप पे लिखी हुई है चीज़ वो है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ठीक है, ओके। थोड़ा सा जो है इसको देखना है हम लोगों ने कि एक लोकल ये ज़रा उससे डिफरेंट है ये। ठीक है, पिछली स्लाइड से जो है ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें और इसमें कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है आपस में। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें बताया हुआ है कि एक फिनोमिना है। ठीक है, याद रखिए बात कि एक फिनोमिना है, उस फिनोमिना को मैप किया गया है एनर्जी कर्व पे। एनर्जी थी ना, ई वाई कर्व जो थी। ठीक है, ई वाई कर्व जो ड्रॉ की हुई है इसके ऊपर एक फिनोमिना। ये तीसरी डायग्राम है फिलहाल के लिए, इसके साथ हमारा जो है ये कोई लिंक नहीं है फिलहाल के लिए। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो थर्ड डायग्राम को। फिलहाल के लिए ये दो डायग्राम्स जो हैं ये आपके काम की। ठीक है, थर्ड वाली को फिलहाल साइड पर रखो, है सही वो भी, लेकिन फिलहाल के लिए जो है उसको साइड पर रखो। ओके, अब मैं इसको बारी बारी जो है इसको जिस तरीके से मेरा पेन मूव करेगा आपने उसी लाइन को देखना है, उसी पॉइंट को समझना है। ठीक है, बाकियों की तरफ नहीं देखना। मेरी बात जो भी होगी उसे गौर से सुनना है और कोई उसको समझने की ट्राई करनी है। समझ ना आए तो ऑब्वियसली देन यू कैन गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस इन Q&A सेशन। ओके, पहले जो है क्या है, एक अजम्पशन है और वो ये कि जी आपका कुछ चैनल का बॉटम है। अब बच्चे मुझे ये पेन से ड्रॉ करना पड़ता है, मेरे पास चूँकि माउस इतना अच्छा नहीं है तो मेरे पास जो है ये लाइनें थोड़ी सी जो है ना ये फ्री ड्रॉ होंगी। तो आपने थोड़ा सा जो है कॉपरेट करना है और समझने की कोशिश करनी है और ज़रा देखना है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, बिल फर्ज ये चैनल का बॉटम है आपकी। ठीक होगी, अब इसके ऊपर फ्लो कर रही है, पानी जो है ना फ्लो कर रहा है। सही है, ये जो पानी फ्लो कर रहा है बिल फर्ज आपने इस प्रोसेस के लिए एनर्जी ग्रेड लाइन जो है वो ड्रॉ की। तो वो एनर्जी ग्रेड लाइन जो है, ऑब्वियसली एनर्जी ग्रेड लाइन क्या होती है? एनर्जी ग्रेड लाइन होती है एलिवेशन हेड, वेलोसिटी हेड और आपका जो डेप्थ है उस ओपन चैनल फ्लो के अंदर डेप्थ का जो है ना मजमू है। अगर पाइप फ्लो है तो फिर डेप्थ की जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह प्रेशर हेड आ जाएगा। तो ये जो आपने जो है बेसिकली ये पानी पानी बह रहा है, ये चैनल का बॉटम है और ये जो है ना आपने इसकी एनर्जी ग्रेड लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अच्छा
आगे जो है आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा किया, अब वो क्या किया वो फ़िलहाल की जो है ना बात नहीं है। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया कि पानी की जो बेसिकली डेप्थ थी ना, पहले डेप्थ इतनी थी, ठीक है? ये डेप्थ इतनी थी, अब पानी की डेप्थ जो है बढ़ के इतनी हो गई, ठीक है? ये बात क्लियर होगी? आपने कुछ ऐसा किया कि पानी की डेप्थ जो है वो बढ़कर इंक्रीज कर दी, ठीक है? इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिक्स में या ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स में हम बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप, ठीक है? हाइड्रोलिक जंप क्या होता है? जब पानी जो है अपनी डेप्थ को इंक्रीज करे। लेकिन ये जो डेप्थ इंक्रीज इन डेप्थ है ना, ये वैसे नहीं आती होती, ठीक है? इसके लिए जो है कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। प्री कंडीशंस जो हैं, वो पहली प्री कंडीशन क्या है कि वाटर को जो है अपनी एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो डेसिपेट करनी पड़ेगी, या एनर्जी को थोड़ा बहुत जो है वो लॉस करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही राइटिंग में करूँ, लेकिन आपने कोशिश करना है कि मेरी बात सुनो, ठीक है? अगर कहीं से कोई बात समझ नहीं आ रही तो मेरी बात सुनो, और उसको जो है समझने की ट्राई करो, ठीक है? एनर्जी जो है एक तो उसको लॉस करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई प्रोसेस होना है तो अगर लिक्विड ने जो है, अगर वाटर फ्लोइंग वाटर ने जो है अपनी डेप्थ को इंक्रीज करना है, तो द फर्स्ट थिंग इट हैज़ टू डू इज दैट इट मस्ट डेसिपेट एनर्जी। उसको अपनी एनर्जी को जो है वो लॉस करना है, ये पहली कंडीशन है इस बात की। अच्छा, ये पहली चीज़ होगी। दूसरा दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि पानी जो है, जब भी हाइड्रोलिक जंप बनता है ना, तो आपने ये बात समझ लेनी है कि हाइड्रोलिक जंप के अपस्ट्रीम की तरफ, अपस्ट्रीम क्या होता है? हाइड्रोलिक जंप के मतलब ऊपर वाले किनारे के ऊपर, यानी कि हाइड्रोलिक जंप जहाँ बन रहा है उससे ऊपर वाली जगह पे, उससे पहले वाली जगह पे जो फ्लो है वो है सुपर क्रिटिकल, ठीक है ना? जो फ्लो क्या है वो है सुपर क्रिटिकल। मैं इसको SUC लिख रहा हूँ, विच मीन्स सुपर क्रिटिकल। यहाँ पे जो फ्लो है वो क्या है? सुपर क्रिटिकल। और जो जंप के बाद में फ्लो बनता होता है वो कौन सा बनता होता है? वो होता है सब क्रिटिकल, ठीक है? ये बात भी आपने याद रखनी है कि जंप के बाद जो है वो जो है वो जो फ्लो बनता होता है उसको मैं सिर्फ SUP लिख रहा हूँ, ठीक है? ये वैसे मैंने P लिखना था, मैंने C लिख दिया हुआ है, इसको मैं P कर देता हूँ दोबारा से, ठीक? कि दूसरा कंडीशन क्या है कि फ्लो जो है पहले सुपर क्रिटिकल हो, और फिर जो है बाद में जब डेप्थ इंक्रीज हो तो उसके बाद फ्लो क्या हो जाया करता है? वो सब क्रिटिकल होता है। तो फिर हाइड्रोलिक जंप जो है उसकी एक डेफिनेशन ये है कि हाइड्रोलिक जंप इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर या फ्लो चेंजेस फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल बाय इंक्रीजिंग इट्स डेप्थ एंड डेसिपेटिंग एनर्जी। आई होप कि मैं बात को जो है क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उर्दू में बोल देता हूँ कि हाइड्रोलिक जंप जो है ये वो प्रोसेस है या ये वो चीज़ है और कि जिसके ज़रिए पानी जो है वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज होता है, अपने डेप्थ को इंक्रीज करके और एनर्जी को लॉस करके। आई होप कि यहाँ तक चीज़ जो है ना वो क्लियर होगी, ठीक हो गया? मूविंग ऑन, ये दूसरी इसकी अजम्पशन थी, ठीक हो गया? और ये कम बेशि दो ही अजम्पशन है इसकी, एक तो एनर्जी को उसने लॉस करना है, दूसरा क्या करना है? फ्लो को सुपर क्रिटिकल को सब क्रिटिकल में चेंज होना है। वैसे भी आप लोगों ने एक बात को पढ़ा तो हुआ है कि जब भी फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल होता है तो डेप्थ जो है कम होती है और वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब फ्लो जो है सब क्रिटिकल में आता है तो डेप्थ ज़्यादा हो जाती है और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी तो डेप्थ ज़्यादा हो जाती है और वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी को बोलूँ ना कि मेरी वेलोसिटी V2 है और यहाँ वेलोसिटी जो है ना वो V1 है, तो हमेशा आपकी जो वेलोसिटी V1 है वो V2 से ज़्यादा होगी। लेकिन डेप्थ जो है वो जो यहाँ पे है वो इस वाली डेप्थ से क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो V2 है यहाँ पे वो इट विल बी ग्रेटर देन V1। V1 क्या है? डेप्थ एट क्रॉस सेक्शन 1, ये क्रॉस सेक्शन 1 है आपका, और ये क्रॉस सेक्शन जो है ये
2 है आपका, ठीक हो गया। लेकिन जो डेप्थ एट क्रॉस सेक्शन 1 है, ठीक है, वो लेस देन है, यार एक मेरे से गलती हो गई है, ये बेसिकली ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ठीक है ना। V1 बड़ी है V2 से, ये जो V1 है ये बड़ी है V2 से, लेकिन डेप्थ जो है वो Y2 बड़ी है Y1 से। आई होप कि ये, मैं इसको दोबारा इधर लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि लिखूंगा तो सारा मिट जाएगा, तो इस वजह से ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर है ये वाली बात है, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात ऐसे है नहीं, ठीक है। आपने एनर्जी ग्रेड लाइन जो है, ये कब की एनर्जी ग्रेड लाइन थी, जब जो है पानी फ्लो कर रहा था इधर इस जगह पे। अब चूंकि एनर्जी उसने डेसिपेट की है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूँ, ये कौन सी एनर्जी ग्रेड लाइन है, ये जी क्रॉस सेक्शन 1 की एनर्जी ग्रेड लाइन है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है कि जब क्रॉस सेक्शन 2 की मैं एनर्जी ग्रेड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो चूंकि वो एनर्जी डिसिपेट कर चुका है, थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो लूज़ कर चुका है, तो जो क्रॉस सेक्शन 2 की एनर्जी ग्रेड लाइन बनेगी वो कुछ यहाँ बनेगी, थोड़ी सी जो है वो नीचे की तरफ आएगी। क्यों बोला, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि पानी जो है अपनी डेप्थ को इंक्रीज़ करने के लिए उसकी जो है रिक्वायरमेंट ये है कि उसने अपनी एनर्जी को थोड़ा बहुत जो है वो लॉस करना है, तो ये जो है एनर्जी ग्रेड लाइन जो है कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। अगर मज़ीद देखनी है किसने क्लियर, तो इसे उसने ड्रॉ की हुई है कि ये जो है क्रॉस सेक्शन 1 की ग्रेड लाइन है, पूरी की पूरी ये जा रही है, ठीक है। और जब आपने फ्लो की डेप्थ इंक्रीज़ हुई तो एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो क्रॉस सेक्शन 2 की जो है ना वो ये वाली एनर्जी ग्रेड लाइन है, ठीक है ना, और उसने जो है ये कनेक्ट कर दिया इसको ऐसे, ये सिंपल सी बात है, क्लियर होगी बात की बड़ी, इसमें तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हो तो पूछ लेनी है मुझसे, सिंपल चीज़ है। क्रॉस सेक्शन 1 पे एनर्जी ग्रेड लाइन है, वो ऑब्वियसली जब पानी जो है फ्लो कर रहा था, कहीं पे भी आप एनर्जी ग्रेड लाइन से ड्रॉ कर दो, यहाँ उसने बनाई हुई है आप भले यहाँ बना दो, ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, कौन सा उसने जो है ना वो मुहैया करके बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन जो 2 पे बननी है एनर्जी ग्रेड लाइन, वो कम होगी, उसमें एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। रीज़न क्या है इसके कम होने की, कि एनर्जी थोड़ी बहुत जो है वो लॉस करेगा, क्योंकि ये पानी की जो है ना वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब वाटर अपनी डेप्थ को इंक्रीज़ करता है हाइड्रोलिक जंप में, तो वो थोड़ी बहुत एनर्जी को जो है ना वो डिसिपेट करता होता है, एनर्जी को निकालता होता है, ठीक है। और फिर जो है ना क्या उसने किया, ये क्रॉस सेक्शन 1 पे है तो क्रॉस सेक्शन 2 पे इतनी आ रही है, तो इन दोनों को उसने आपस में जोड़ दिया बस, ठीक हो गया, ये सिंपल सी चीज़ थी, ओके। अच्छा, अब मैं अब यहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि ये थोड़ी डायग्राम मुश्किल थी तो मैंने खुद ड्रॉ कर दिया, अब मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ। अब ये E2 है, ठीक है ना, यहाँ पे ये E1 है, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, वो डेल्टा ई आ गया, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, डेल्टा ई आ गया। ये E2 है, E2 कहाँ तक है, जहाँ तक इसकी आपने एनर्जी ग्रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, और एनर्जी ग्रेड लाइन कहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, आप वाटर की सरफेस से ऊपर जहाँ मुझे ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ ना, एनर्जी ग्रेड लाइन जो है कहाँ पे आनी है, वाटर की सरफेस के ऊपर जहाँ मर्जी इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक्चुअल में जो है क्या होता है, वो पूरा मेजर करके ड्रॉ होती है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में आप पूरी जो है ना एक एक इंच को जो है ना वो मेजर करते हो, और फिर आप जो है ना उसको ड्रॉ करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है हम चूँकि ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि जहाँ पे दिल करे वाटर की सरफेस से ऊपर जो है वो जहाँ मुझे ड्रॉ कर दो इसको, ठीक है। लेकिन ये जो 1 सेक्शन 1 के ऊपर जो है वो जहाँ मुझे ड्रॉ कर दो, लेकिन 2 जो है वो आपने ड्रॉ करनी है कहाँ पे, वो 2 जहाँ पे आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा जो 1 की ग्रेड लाइन आपने जहाँ मुझे ड्रॉ की हुई है उससे थोड़ी वो नीचे ही आएगी, ठीक है, ताकि आप एनर्जी की जो लॉस है उसको शो करवा सको, ठीक हो गया। जैसे उसने यहाँ पे जो है ना क्रॉस सेक्शन 1 की ड्रॉ की हुई है, और क्रॉस सेक्शन 2 की उससे नीचे ड्रॉ कर दिया उसने, लेकिन वाटर सरफेस स्टिल वो ऊपर ही है, ठीक हो गया। और फिर जो है उसने क्या किया कि 2 जो है वो जो यहाँ पे इसने इधर ड्रॉ की हुई है, तो 1 से लेकर 2 तक जैसे हमने जो है ना स्लोप दिखाते होते हैं लाइन को, कि उसने दोनों को जो है ना आपस में कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक हो गया, क्लियर है ये वाली बात, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ये थी आपकी इस दरमियान वाली डायग्राम की जो है ना पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन। अब जब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं इसको पूरे के पूरे प्रोसेस को ई वाई कर्व के ऊपर मैप करूँगा, ठीक है ना।
इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस पूरी की पूरी चीज़ को जो है ना मैं ई वाई कर्व के ऊपर जो है वो मैप करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड।